नहीं, क्योंकि अलग अलग बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस के कुछ नेता बोल रहे हैं कि हमें चिंता है कि अगर हम टिकटों का ऐलान वक्त से पहले कर देंगे तो ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा दी जाएगी। दूसरी थ्योरी आ रही कि देख लें कि जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अगले हफ्ते होने वाला है उसमें क्या निकल के आता है, उसके बाद तय करेंगे। तो वास्तविकता है क्या? देखिए, ऐसी अटकलें चलती रहनी चाहिए, इससे चैनल की टीआरपी अच्छी रहती है। अच्छा, आपने चूंकि चैनल और टीआरपी का जिक्र किया तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी इंडिया अलायंस ने ऐलान किया है कि कुछ जर्नलिस्ट के साथ, एंकर्स के साथ, एडिटर्स के साथ उनके नेता नहीं बैठेंगे। अब यह भी सवाल है कि इस तरह के फैसले की जरूरत क्या है, क्योंकि हर की अपनी राय होती है, अपनी सोच होती है। अगर आप इस तरह का फैसला लेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी बोले हमें फलाना एंकर पसंद नहीं, हमें फलाना संपादक पसंद नहीं, तो हम उनके साथ मंच पर नहीं बैठेंगे। ऐसे में लोकतंत्र में जो वाद विवाद की प्रक्रिया है वो तो सीमित हो जाती है। आपका सवाल वाजिब है और सवाल के लिए साधुवाद। मैं सोच रहा था आप कब पूछेंगे। 8 साल मुझे भी कम्युनिकेशन में आप सबके साथ काम करने का मौका मिला। देखिए, बात बड़ी सीधी है। कितनी बार आपसे हमारा विवाद होता है। कभी कभी हमें लगता है आप अनफेयर हैं, हम बोल भी देते हैं। आप बोलते हैं मैं अनफेयर हूं, आप भी मुझे बोल देते हैं। पर उसका यह मतलब नहीं है कि आपकी ईमानदारी पर और मेरी अपने विवेक से प्रश्न का जवाब देने पर एक दूसरे को संदेह है। जब पूरे देश के लोगों को यह लगे कि एक विशेष पत्रकार चैनल का नहीं, पत्रकारिता का नहीं, भाजपा का एजेंडा चला रहा है, तो कभी कभी ये तकलीफ दे, ये निर्णय सुखद नहीं है, ये निर्णय अवश्य तकलीफ दे है। तो कभी कभी ये तकलीफ दे निर्णय लेना भी जरूरी है। और जो भी अलायंस ने और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कुछ सोच विचार के लिए। यही तो कहा जा रहा है कि पहले आप लोगों ने इमरजेंसी की। आप बोलते हैं कि भाजपा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, लेकिन पत्रकारों की आवाज दबाने में या कुछ को बॉयकॉट करने में फैसले तो सारे आप ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो पत्रकार बोलते हैं हम तो उनके शोज में अभी भी गेस्ट भेजते हैं और आगे भी भेजते रहेंगे। क्या आप ये जानते हैं जिस प्रदेश में आप बैठे हैं वहां पत्रकारों को जलाकर मार दिया जाता है? क्या आप ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा कत्ल पत्रकारों के जब से भाजपा की केंद्र में सरकार हुई है तब से हुई है? और आप ये खुद जानते हैं, मैं आपको किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहूंगा क्योंकि हम मित्र हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, कि अगर आप कोई विशेष तौर से आलोचना कर दें प्रधानमंत्री जी की तो आजकल एडिटर्स की नौकरियां भी चली जाती हैं, एंकर्स की नौकरियां भी चली जाती हैं, पत्रकारों की नौकरियां भी चली जाती हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला है। अगर आप किसी का एजेंडा लागू करें और मैं आपसे एंगेज नहीं करना चाहता, ये हमला नहीं है। आप कहिए, हम कोई चैनल थोड़ी रोक रहे हैं, वो अपना शो करें, हमें गालियां दें, हमारी आलोचना करें। पर सारी पार्टियों ने ये करना शुरू कर दिया कि हमें ये एंकर पसंद नहीं, ये खिलाफ है, ये बायस्ड है, ऐसे। तो फिर तो क्या होगा? फिर तो विवाद कुछ होगा ही नहीं। देखिए राहुल भाई, ये एक और लंबी डिबेट का विषय है एंड आई एम हैप्पी टू डिबेट। मैं जब भी आप कहेंगे इस पर आपसे चर्चा करूंगा और हो सकता है हम कहीं सहमत हों और कहीं असहमत हों। मैंने जैसा कहा, किसी चैनल पर किसी एंकर को बॉयकॉट करना बहुत तकलीफदेह फैसला होता है। और जैसा मैंने कहा, आपसे कितना विवाद हमारा होता है और कई बार हम सहमत भी होते हैं, पर आपकी मंशा पर मैंने कभी सवाल नहीं उठाया। अब मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये तो बड़ी दिक्कत है ना कि कोई भी पत्रकार नेता, जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फिर केजरीवाल जी अपना सर्टिफिकेट देंगे, भाजपा अपना सर्टिफिकेट देगी, सपा अपना सर्टिफिकेट देगी। आप सुनना नहीं, मैं सुनना चाहता हूं पर मैं सर्टिफिकेट नहीं चाहता हूं किसी क्योंकि पत्रकारों की बात आई है तो आज आप भी बिल्कुल सुनने से इनकार कर रहे हैं। आप दिमाग के दरवाजे खोलकर, जो आप हमेशा खोलकर रखते हैं, आप जरूर सुनिए। पत्रकार को हमारी आलोचना करने का अधिकार है। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप मुझसे कठिन सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? क्योंकि आपके दर्शक आपसे ये अपेक्षा करते हैं। पर जब आपके दर्शक ये मानने लगे कि आप मुझसे कठिन सवाल नहीं पूछ रहे, आप किसी पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि हम विषय से मध्य प्रदेश के थोड़े भटक गए हैं, पर फिर भी मैं सवाल का जवाब दूंगा संक्षिप्त में। जब उनको ये लगने लगे कि आप किसी का एजेंडा चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कई बार पार्टियां वो तकलीफदेह निर्णय लेती हैं।
ये आप तय कर रहे हैं कि किसको क्या लग रहा है। चलिए, चूंकि आपने कहा कि ये मध्य प्रदेश का विषय नहीं है, मैं एक मुद्दे पे आता हूं जिसको बीजेपी बहुत बड़े तरीके से ला रही, क्योंकि अब इंडिया का अलायंस है और ऐसे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन ने कहा सनातन धर्म को इरेडिकेट खत्म करने की जरूरत है। अब बीजेपी पूछ रही कि कांग्रेस बताए कि कांग्रेस की इस पे क्या राय है। कांग्रेस कुछ क्लियरली इस पे बोल नहीं रही है। कांग्रेस ने कई बार कहा, और आप अपने स्थानीय साथियों से पूछिए, पत्रकार मित्रों से, एक हफ्ते से वो मुझसे हर रोज यही सवाल पूछते हैं और मैं हर रोज वही जवाब देता हूं। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की क्या राय है वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है। सनातन परंपरा और सनातन धर्म युग युगांतर से है, था और रहेगा। जब आप और मैं नहीं होंगे तब भी रहेगा। किसी व्यक्ति की भिन्न विचारधारा हो सकती है, वो रखे। आप मानते हैं उससे कि मेरा धर्म, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरी परंपरा इतनी कमजोर नहीं। आप ये क्यों समझते हैं कि सनातन परंपरा इतनी कमजोर है कि एक व्यक्ति के एक बयान से गिर जाएगी? नहीं, दैट्स अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ये गलत नजरिया है देखने का। उस व्यक्ति ने कुछ कहा, कोई कह दिया किसी ने। कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये कहा है और मैं फिर दोहराता हूं, सनातन परंपरा, भारतीय परंपरा, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति युग युगांतर से है और सदैव रहेगी। पर आप मानते हैं कि इस बयान से आपको चुनाव में चोट पहुंची? क्योंकि यहां पे कमलनाथ जी बता रहे थे, हिंदुत्व की दुहाई दे रहे थे, कह रहे 82% अगर आबादी हिंदू है तो देश भी वैसा ही है, इस तरह की बातें बोल रहे थे। अब ये जाके सनातन के खिलाफ आप ही के अलायंस के पार्टनर बोल रहे हैं। बड़ा मुश्किल है इस तरह का अलायंस चलाना। राहुल भाई, देखिए, यही है, हर बार जब चुनाव आएगा देश को भटकाया जाएगा। मैं आपको एक जेब कतरों की कहानी सुनाता हूं। मैं किसी को कह नहीं रहा, फिर कहीं वो कहने लग जाए कि हमें कह रहे हैं। जब जेब कतरे भीड़ में जेब काटने आते हैं ना, तो वो कैसे काटेंगे? दो व्यक्तियों का झगड़ा कर लेंगे, सब लोग उधर देखेंगे, वो बटुआ निकाल कर ले जाएंगे। मैं राजनीति में किसी की ओर इशारा नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूं, इस प्रकार के मुद्दों से मध्य प्रदेश में मुर्दों के इलाज का पैसा खा गए शिवराज की सरकार, वो ध्यान भटकाया जा रहा है। भ्रष्टाचार से, किसान की तकलीफ से, आदिवासी पर पेशाब करने जैसी घटनाओं से, सबसे ज्यादा दलित अत्याचारों से। क्या आप जानते हैं, जिस भोपाल में आप बैठे हैं, ये कल के अखबार या परसों के अखबार में था, हर रोज एक बलात्कार होता है। 60,000 लड़कियों से बलात्कार हो चुका 18 साल में। 60,000 लड़कियों से 67,000 लड़कियों का अपहरण हो गया। हर रोज 6 से 8 महिलाओं से मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है। हर रोज 16 लड़कियां या महिलाएं उठा ली जाती हैं। क्यों मोदी जी उसका जवाब नहीं देते? मैं उनसे हाथ जोड़कर पूछता हूं, पर कुछ आवेश से। क्यों जवाब नहीं देते आप? क्यों आप शिवराज सिंह चौहान से जवाब नहीं पूछते कि कैसे भोपाल के अंदर पिछले 3 साल से हर रोज 365 दिन 365 बलात्कार होते हैं? 60,000 लड़कियों से बलात्कार कैसे हो गए? 64,000 लड़कियों का अपहरण कैसे हो गया? आप 5,000 साल पुरानी बात करेंगे, ध्यान भटकाएंगे, वोट चोरी करके ले जाएंगे, बात खत्म। जनता को जवाबदेही सरकार की योजनाओं की है, शासन की है, धर्म की चर्चा पर नहीं। धर्म आस्था का सवाल है। मुझे अभी उज्जैन से साथी आए, महाकाल जी का प्रसाद लेकर आए। एक ये उन्होंने बहुत श्रद्धा भाव से ये कहा, महाकाल जी का आशीर्वाद लेकर आए हैं। अरे इन्होंने तो महाकाल के में को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया।